बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी दो चैनल्स हैं एक ही फैमिली के, वो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड हुए हुए हैं और उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्कशन भी हो रही है। और रोज़ाना आप देखें मुख्तलिफ यूट्यूबर जो हैं वो बैठ जाते हैं उस पर डिस्कस करने। कुछ लोग बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके लिए, कुछ थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताऊँगी कि इस चैनल में मैं नहीं बोलूँगी कि नाम ना लूँ गुड़िया का या नाम ना लूँ अंबर का, क्योंकि मैं जो बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड बोलते हैं, जिनको पता होता है यार हम बहुत ही गलत बोल रहे हैं, तो वो तो फिर डरते हैं नाम लेने से। पर अगर आप जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका एक लीगली राइट है या आप उस पर इजहार राय कर सकते हैं, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू दिस। यहाँ पे मैं बताऊँगी, लोग काफ़ी व्लॉग बनाते हैं अंबर और गुड़िया के, ठीक है, डिस्कशन होती है, अंबर पे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको बताऊँ ये फ़र्क क्या है, ये फ़र्क क्यों आ रहा है गुड़िया और अंबर में। देखें, अंबर के बारे में इतनी डिस्कशन क्यों हो रही है, गुड़िया के बारे में उस किस्म की डिस्कशन नहीं हो रही। रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं है कि जो है इस वक्त अंबर की शादी हो गई है और गुड़िया की शादी बहुत पहले की हुई है। बेसिक रीज़न ये है कि जो गुड़िया की जब शादी हुई थी उस वक्त इनका चैनल नहीं था और यहाँ पर गुड़िया एक नॉर्मल लड़कियों की तरह पल रही थी और गुड़िया ने बहुत जल्दी उस वक्त सारे घर के काम भी सीख लिए थे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लाइफ फ्लेक्सिबल होती रहती है, हमारी लाइफ में आसानी आती रहती है, उस तरीके से हम अपने बच्चों को भी लेवर्स देते रहते हैं। नेचुरल चीज़ है ये चीज़। अब जब गुड़िया की शादी हुई, इसी एज में हुई होगी, आई थिंक इससे भी पहले हो गई होगी जिस एज में अंबर की है, तो गुड़िया ने सारे काम सीखे हुए थे। मे भी पॉसिबल ब्लेंडर हुआ हो और गुड़िया ने भी अपने घर में ऐसे काम किए होंगे जिस तरीके से अंबर मिस्टेक कर रही है या उसके काम ख़राब हो रहे हैं कुछ, मगर गुड़िया ऑन द कैमरा नहीं थी, कुकिंग विद शबाना का चैनल नहीं था, ये लोग ऑन स्क्रीन नहीं थे। उस वक्त ये अपनी हर बात कह देते थे, हर किसी को अपने मसले बता देते थे और गुड़िया के मसले सॉल्व हो गए और बहुत आसानी से वो अपने घर में सेटल हो गई। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब अंबर की शादी से पहले ही अंबर का अपना चैनल था और इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी यूट्यूब में वाईटी में ऐड करने से। जब पहला कोई काम हुआ गुड़िया की जो भी हुई थी निकाह वगैरह, उसको क्या ज़रूरत थी आपको उसको ऐड करने की। मैं ये कहती हूँ पैसे की जो हविस होती है वो इंसान को नहीं बताती कि यहाँ उसकी एज है, यहाँ पे रुक जाओ, गिर जाओगे नीचे, नहीं, उस वक्त होश नहीं होता। अपनी इंगेजमेंट, अपने निकाह, कहाँ निकाह हुआ, कहाँ टूटा, किस तरह टूटा, क्या हुआ, किसने क्या खाया, किसने क्या नहीं खाया, ये तमाम चीज़ें जब ऑन स्क्रीन आती हैं तो किसी की भी ज़िंदगी जो है ना अफेक्टेड हो जाती है। वाईटी क्या है? वाईटी एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको जो है नॉलेज भी मिलेगी, एंटरटेनमेंट भी है, फिल्में भी हैं, शॉपिंग भी है, खाना पीना भी है। लेकिन जो फैमिली चैनल, मेरा मतलब फैमिली चैनल कहने का है कि फैमिली चैनल में हम एंटरटेनमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग खुद एंटरटेनमेंट बन गए। बात यह है कि जब आपकी कहीं भी इनका हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद जब वो निकाह टूटा, चलो निकाह भी नहीं बोलते, उसके बाद जब वो कॉन्टैक्ट टूट गया तो आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वाईटी में आके आप रोएं, आप लोगों की सिंपैथी लें। हुआ क्या? सिंपैथी मिल गई, चलो ठीक है, मिल गई थी। उसके बाद जब एक नया आपने जर्नी शुरू किया तो कम से कम उसको आप वाईटी में नहीं डालते। वाईटी में गंद कर दिए आप लोगों ने अपनी फैमिली के पर्सनल मैटर डालते हुए, सिर्फ व्यूज़ की लालच में। व्यूज़, अगर आप छोटा सा खाना भी बनाएंगी ना, छोटी सी बर्थडे शो करेंगी, छोटी सी फैमिली जो है उसमें ओरिएंटेशन आप शो करेंगे, उसमें भी मिल जाएंगे व्यूज़। जो चाहने वाले होते हैं वो देखते हैं। वो छोटा सा मार्केट में आप जाके अगर वो जो होता है ना छोटा सा नुक्कड़ पे एक होटल होता है, उधर भी आप खा रहे होंगे ना कुल्फिया या गोला गंडा या गोलगप्पे, वो भी लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। मगर अपनी फैमिली के बहुत खूबसूरत मोमेंट, मेहंदी, माइयों, रत जगह और मेहंदी की चीज़ें, ये सारी जब आप ऐड किए जाती उसमें ये भी लोगों ने नहीं देखा कि यार हमारे अपने बच्चे जो हैं वो सेंट्रलाइज हो रहे हैं, वो दिख रहे हैं। हमारे घर की ये बड़ा प्राइवेट मोमेंट है और ख़ूबसूरत मोमेंट है। इसको अगर सीक्रेट रखा जाता तो लोगों में बड़ी खुलबुली मचती कि यार ये कुछ हमने नहीं देखा, यार मेहंदी कैसे हुई, यार माइयों कैसे हुई, यार निकाह कैसे हुआ।
वो चीज़ जो है रिवील नहीं होनी चाहिए थी उस वक्त, वो चीज़ रखनी चाहिए थी कि यार उस किसी कोई अपने हैवी पॉइंट्स को, स्ट्रॉन्ग कॉर्नर पॉइंट्स को हम साइड पे रखें, ताकि हमें ये पता हो कि जब हमें कभी ज़रूरत हो 1 साल बाद, 2 साल बाद, फिर हम ग्रेजुअली उसको ऑन एयर करें। व्यूज़ तो तब भी मिल जाते, लेकिन उस वक्त ये जो अंबर है ये प्रोमिनेंट नहीं होती। गुड़िया ने अगर अपनी वीडियोस जो हैं वायरल की, शादी की, उसकी भी वीडियोस मैंने देखी हैं, वो उसकी शादी के आई थिंक 10 साल बाद ही हुई, तो बहुत लॉन्ग टेन्योर है 8-10 साल। वो सिक्योर हो गई, वो सेटल हो गई अपने घर में। अब यहाँ क्या हो रहा है, माइयों के मंगनी से लेके, वो तो चले आपने हाइट की बात, लेकिन उसके बाद जो शादी हुई और वो क्या निकाह हुआ, निकाह से पहले जो वो क्या हुआ, रज्जा गाँव हुआ था, या ढोलकी कहते हैं आई थिंक उसको, वो ढोलकी से लेके अब तक ढोल ही बजे जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा वो ढोल बजना। उसका रीज़न क्या है, वो ये है कि हर चीज़ को वाईटी में घुसाना है, व्यूज़ चाहिए। देखिए, व्यूज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता कि हम सारा जो अपना मैटर है, उसमें कोयला गिर रहा है, उसमें मिर्चें गिर रही हैं, उसमें फ्रेंच फ्राइज चिपक रहे हैं, उसमें वो ब्रोस्ट की जगह पे वो करी वाला सालन है, उसको ब्रोस्ट कहा जा रहा है। ये तमाम बेवकूफ़ियाँ लोग करके कहते हैं कि हमें व्यूज़ मिलेंगे। व्यूज़ जो है मजाक की फॉर्म में भी मिलते हैं, और व्यूज़ किसी अच्छी पॉजिटिव वीडियो में भी मिलते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ क्या कोशिश की जाती, कंटेंट जो भर दो, एक पूरे लिहाफ को बिछा दिया, उस लिहाफ की पता नहीं क्या पूजा हो रही है, क्या हो रहा है, उसको पलट के देख रहे हैं, उसके धागे देख रहे हैं, उसको गोटा देख रहे हैं। शो क्या करना है, टाइम पूरा करना है, व्यूज़ चाहिए। अब जब व्यूवर्स को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तो वो उसको क्यों देखेगा। काफ़ी देर में देखती रही, मैंने कहा लिहाफ भी देख लिया, उसका गोल्डन गोटा भी देख लिया, उसके रेड वो भी देख लिए, उनकी जो वो हैं क्या है समधन है, उन्होंने अपनी सास के बारे में जो बताया, बिछा के बनाते हैं, वो भी देख लिया। अब इंटरेस्ट क्या रहा, अब बोरियत होगी ना। जब व्यूवर को बोरियत होगी तो वो बोरियत कमेंट्स के थ्रू निकालेगा। व्यूज़ तो मिल गए, लेकिन व्यूज़ के बाद आपको कंटेंट अच्छा ना होने का प्रूफ भी मिला है कमेंट्स में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हर व्यू को, हर काम को उसमें ऐड कर रहे हैं। कुकिंग विद शबाना ने एक पता नहीं क्या कद्दू बनाया था आई थिंक, वो बिल्कुल फजूल सा व्लॉग था। कोई चले, वो एक पतौड़ जो थी जिसको कहा जाता है अरवी के पत्तों की रेसिपी, वो मेरी नानी बड़ी ज़बरदस्त बनाती थी। तो वो जो भी है उसमें जो भी ब्लेंडर हुआ उन्होंने सालन में डाल दिया, उन्होंने उसको वो जो होती है ना खंडियों की टाइप पे बना दी। बट ये आप जो बना रही हैं कद्दू काशी पाली, इसको क्या बेकार में पूरी वीडियो चली है, बोरिंग यार बोरिंग। तो जहाँ व्यूज़ की लालच आ जाए वहाँ कंटेंट नहीं देखा जाता। कंटेंट जहाँ देखा जाता है वो कम बनाते हैं लेकिन अच्छा बनाते हैं। अपने घरों में ये लोग जो काम भी करते हैं वो हर चीज़ डाल देंगे, कपड़े धोना, कपड़े उतारना, कद्दू लेना, बाज़ार जाना, चाय वो खोलती गर्मी में जा रहे हो, देखने वाले को भी वैसा तो यार हम गर्मी से वैसे ही मर रहे हैं, गर्मी का उन्होंने कंटेंट डाल दिया उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ अंबर के लिए हो रहा है कि अंबर जो ब्लेंडर कर रही है वो तमाम चीज़ें जो है व्लॉग में ऐड कर रही है। जब पता था कि मुझे रोस्ट बनाना आता ही नहीं है, जब पता था मैंने कभी कोयला उठा के नहीं डाला उसमें, तो अक्लमंदी दिखानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, व्यूज़ चाहिए, लालच है। जब आपको पता है कि कोयला उठाना तो चिमटे से ग्रिप में लेके उसको ऐड कर देते हैं। और दूसरी बात है उसका तो एक अलग सा एक स्टील का बाउल होता है जिसमें वो धुनी डालने के लिए कोयला ऐड करते हैं, वो सारा बंदोबस्त नहीं है। फिर आप फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हो, उसमें आलू इतने छोटे छोटे ख़राब काटे हुए, तो अपनी नमूने क्या कहते हैं सुघरदारी जो है वो ना दिखाइए। वो चीज़ आप दिखाएंगे तो लोग बोलेंगे। फिर एक बात और है कि तहसीन जो है वो जैकेट पहना हुआ है, ना समझ में आने वाली बात है। फिर आप कह रहे हो कि इतनी गर्मी भी हो रही है, फिर इतनी गर्मी में जो लिहाफ है अगर वो दिखा भी दिया था आपकी समधन ने, तो ये तो सोचे कि लोग बेचारे डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, लोग यहाँ पे जो है सत्तू पी रहे हैं, तरबूज का शरबत पी रहे हैं, और आप उनको लिहाफ उड़ाए जा रही है, तो वो क्यों नहीं भागेंगे आपसे, वो क्यों बैठेंगे आपके चैनल पे आके। ये बात अंडरस्टैंड करने वाली है। लालच और हिर्स जो है वो ख़राब कर देती है इंसान के काम। पहले इनके व्लॉग आते थे, अच्छा गुड़िया का मैं बता दूँ, गुड़िया लिमिटेड व्लॉग बनाती है, वो लिमिटेड बनाती है और वो स्टेबल हो गई है, समझ गई है कि मुझे क्या करना है। होते होंगे ब्लेंडर उससे भी, मगर वो उनको जो है हाइड कर देती है। वो अपना वीडियो के टाइमिंग्स बढ़ाने की वजह से उनको
रिवील नहीं करती, हाइड ही रहते हैं वो पॉइंट। उसकी सिंपल सी एक वीडियो होती है, टिका देती है उसमें एक आध बात के वो जलता है, वो जलता है, जलने वाले जो हैं पता है उनको भी वो कौन है, ठीक है। अब सिचुएशन ये हो गई है कि आप अपने ब्लेंडर्स समेत एक कंटेंट बना रहे हैं और एक ही बहन है जो कि अपने ब्लेंडर को हटा के तमीज़ के दायरे में व्लॉग बना रही है। वो जो होते होंगे एरर वो रिमूव कर देती है। हाँ, गुड़िया का एक देखा आया था कि वो घी जो है उसने पराठा बनाया था अभी 1-2 दिन पहले व्लॉग में, तो उसने उसमें उस व्लॉग में वो भूल गई, उसने वही जो घी का डब्बा खुला हुआ था वो ऐसे ही खुला रहा और वो साहिबा अपना पराठा, आई थिंक उसके अचार था क्या था, वो लेके चली गई किचन से। अब एक ब्लेंडर हो गया, लेकिन ब्लेंडर तो नहीं कहेंगे, एक मिस्टेक हो गई, मगर उस मिस्टेक को हाइड कर दिया गया क्योंकि बहुत से लोगों ने वो नोट डाउन नहीं किया था। मैंने किया, मैंने कहा चलो ये एक हो जाता है, मगर जब आप मुस्तकिल ऐसे करते रहोगे जैसे अंबर करती है तो वो चीज़ रिवील हो जाएगी। ग्रॉसरी के बारे में कहा गया था कि अंबर ने ग्रॉसरी उठा के फेंकी है। अच्छा, उससे अंबर ने क्या सीखा कि अब जो ग्रॉसरी आई थी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता रख रही थी, स्लो मोशन में ना, बहुत ही कि कहीं फिर मिस्टेक ना पकड़ी जाए, मगर यहाँ पे दूसरी मिस्टेक्स आ गई। अब जब शादी हो चुकी है तो शादी को भी 3 महीने गुजर गए, तो अम्मा को एक टेबल सेट दिखाने की क्या ज़रूरत है कि किश्वर ने पैसे दिए थे, उन पैसों में से मैं डाइनिंग टेबल ले आई। भाई ये चीज़ें आप इनिशियल स्टेज पे बता सकती थी, लेकिन जब शादी हो गई और पता नहीं अब तो फैमिली भी आगे बढ़ने वाली है, अब आप आके बता रही हो जबकि आप पहले भी घर पर आई हो, तो डेफिनेटली बातें तो बनेंगी। तो इंसान अपनी मिस्टेक से सीखे और अपनी मिस्टेक्स को कवर करे। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, फैमिली व्लॉग जो भी बनाते रहेंगे उनके बारे में लोग डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि फैमिली व्लॉगर्स की बातें नहीं छुप पाती और उनकी बातें, उनकी मिस्टेक्स, इवन कि ये भी पता चल जाता है किसकी किससे बनती है, किसकी किससे लड़ाई हुई भी है। आप ये देखिए मोहत्तर के व्लॉग में क्या होता है, मोहत्तर अपना व्लॉग बिल्कुल सिंपल बनाती है और मोहत्तर की कंसंट्रेशन ये रहती है कि मैं ज़्यादा ना दिखूं, मेरा काम ज़्यादा दिखे, ठीक है। मोहत्तर के व्लॉग सिंपल होते हैं लेकिन उसमें एरर नहीं होते, उसमें मिस्टेक्स नहीं होती, उसमें जो है एक इमेजिनरी काम नहीं होते कि यार ऐसा नहीं हुआ, हमने ज़्यादा काट के इसको ऐसा कर दिया, लेकिन लोग उस पर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेती हैं वो, क्योंकि मोहत्तर परफेक्ट है, करी भी बना रही है, सही बना रही है, चीज़ें बना रही है, सही बना रही है, वो हकीकत से करीब तर है। जब आपको कोई काम अगर नहीं आता तो उसमें आप कम से कम एडिट करें, कम से कम ऐड करें चीज़ों को, अपनी मिस्टेक्स को कम से कम बताएं। लेकिन जब व्यूज़ की लालच होती है, जब आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो आप भूल जाते हो, मगर आप ये भी भूल जाते हो कि यार अगर मैंने इसको अभी बोर किया है ना, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा, तो 4थी दफ़ा तो मेरा व्लॉग हटा देगा। वो बोलेगा छोड़ो यार, ये तो फैमिली व्लॉग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली व्लॉगर्स बड़े इंटरेस्ट कंटेंट डालते हैं, नए नए कंटेंट ढूंढते हैं। अगर डेली घर के खाने बन रहे हैं तो वो तो हम वैसे थक जाते हैं अपने घर के खाने बनाते बनाते, हम कुछ सोचेंगे यार अभी तो आप किचन से निकल के आए गर्मी में सड़ मर के, अब इनके साथ भी जाओ, तो ये चीज़ इंटरेस्टेड नहीं है। जहलम का सफ़र था, दैट वाज एक्सेलेंट, मैं उसको कहती हूँ कि उसमें बड़ा ही खूबसूरत सिनेरियो दिखाया था। तो प्लीज़ शबाना आंटी आप कहीं जाइए, गर्मियाँ कहीं गुजारिए, कहीं नॉर्दर्न एरिया में चली जाइए, इस बहाने से हम भी चले जाएंगे और आपके साथ घूम लेंगे, और उसमें ब्लेंडर भी कम होंगे, एरर भी कम होंगे, चूँकि हैं बहुत बोर, हमें कुछ नया चाहिए, नया कंटेंट बनाएं, अच्छा सा कंटेंट बनाएं। और अंबर भी अब अपने घर से निकल के कहीं और जगह जाके अच्छा सा कंटेंट बनाए। अगर फ्रेंड लास्ट में कहूँगी वीडियो हो गई, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।